नमस्कार, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर देश भर में सियासत जारी है। लव जिहाद पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर देश भर में सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने इस फिल्म को बैन कर दिया है, तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। सवाल लव जिहाद को लेकर भी उठ रहा है कि ये जो लफ्ज है इस पर भी बहस होनी चाहिए कि लव जिहाद मनगढ़ंत कहानी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मनगढ़ंत कहानी है, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लव जिहाद के जरिए ऐसी कोशिशें की जाती रही हैं। बहरहाल ये अलग मुद्दा है बहस का। कहीं समर्थन हो रहा है द केरल स्टोरी का, तो कहीं पर विरोध हो रहा है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बहस हो रही है। तो विपक्षी पार्टियां भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही हैं। इस बहस के इतर जम्मू कश्मीर में इस फिल्म को 1967 की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि 1967 में कौन सी ऐसी घटना घटित हुई थी कश्मीर में जिसके बाद इस फिल्म को उससे जोड़ा जा रहा है। तो कश्मीरी पंडितों और उनके लिए काम करने वाली संस्थाओं का कहना है कि पहला लव जिहाद कश्मीर में 1967 में हुआ था, जिसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची थी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। तो एक तरफ द केरल फिल्म स्टोरी जो है वो विवादों के घेरे में है। इस पर सियासत जमकर हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ना सिर्फ प्रतिक्रियाएं बल्कि इसे एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि समर्थन हो रहा है। तो कहीं इस फिल्म को अपोज किया जा रहा है सरकारी सतह पर राजनीतिक दलों के जरिए भी, जिसके बाद ये बहस का मौजू बनी हुई है कि इस तरह की फिल्में आखिर राजनीतिक पार्टियों के लिए एक हथकंडे के रूप में क्यों दिखाई देती हैं। लेकिन इसके इतर, जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको जम्मू कश्मीर के हवाले से बात कही थी कि जम्मू कश्मीर में इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लव जिहाद सामने आया है, या फिर ये अभी हाल फिलहाल कई दशकों पुरानी घटना नहीं है, बल्कि ये 1960s की घटना से इसे ताबीर किया जा रहा है। ये कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कई कश्मीरी पंडित संस्थान और कश्मीरी लीडर, जिनकी तरफ से कहा गया है कि पहला 1967 में यह दावा किया गया है कि जो लव जिहाद हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, जिस पर भारी बड़ी तादाद में अपोज हुआ था। तो उन्हीं के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो उन दिनों को किस तरह से याद करते हैं और अभी जो फिल्म पर इस वक्त सियासत चल रही है उसे कैसे जोड़ते हुए देख रहे हैं। इसीलिए इस आज की बहस के हवाले से हमने कश्मीर के कनेक्शन के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ अमित रैना साहब, स्पोक्स पर्सन है रूट्स इन कश्मीर के। आपका स्वागत करते हैं वक्त देने के लिए, इस खास विषय पर चर्चा का वक्त देने के लिए। इसके अलावा खास मेहमान माजिद हैदरी साहब, जर्नलिस्ट हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं इस खास डिबेट में परिचर्चा में शामिल होने के लिए। अमित रैना साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, द केरल स्टोरी पर देश भर में हम देख रहे हैं कि जहां प्रतिक्रियाओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा है, तो उधर जम्मू कश्मीर से एक और बहस शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। कई कश्मीरी नेता, इवन आप भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए। आखिर 1967 की झलकियों के हवाले से, 1967 की घटना के हवाले से मैंने कुछ चीजें दर्शकों को बताई है। मैं चाहती हूं कि अमित रैना के जरिए जाने कि 1967 में जो घटना घटित हुई थी, जिसे आप मौजूदा द केरल स्टोरी से जोड़कर देख रहे हैं, आखिर क्या हुआ था जिसके बाद अभी की घटना को आप उस वक्त की घटना से जोड़ रहे हैं। देखिए, 1967 में एक लड़की, एक विधवा माँ की लड़की, एक गरीब लड़की गायब हो गई। और जब पता चला कि क्यों गायब हुई है, कैसे गायब हुई है, तो पता चला कि उसे बहला फुसला कर, और कई लोगों का कहना है कि उसे अगवा कर एक मदरसे में ले जाया गया, मदरसे में रिकवर करी गई वो लड़की, और उसके बाद उसका हो गया है, उसका धर्म बदल दिया गया था। और उसके बाद ना उसके माँ बाप से, ना उसके रिश्तेदारों से, ना उसके दोस्तों से उसको मिलने दिया गया। निरंतर प्रयास के बाद भी नहीं मिलने दिया गया। कश्मीरी पंडितों के आह्वान पे भी नहीं मिलने दिया गया। उसको लेकर प्रोटेस्ट हुए, उसको लेकर काफी कुछ प्रदर्शन हुआ, मगर वो लड़की को मिलने नहीं दिया गया और जबरन
उसका जो है धर्म बदल दिया गया। और ये निरंतर, ये देखिए निरंतर ये कश्मीर में हुआ है, बट ये निरंतर इस्लाम के इतिहास में होता रहा है कि जबरन लव जिहाद कह लीजिए इसे, या जबरदस्ती इसको कन्वर्शन बोल कह दीजिए, ये होता रहा है। कल ही पाकिस्तान में 50 हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें लड़के भी थे, जिसमें लड़कियां भी थी। पाकिस्तान की रिपोर्ट है खुद ह्यूमन राइट्स की कि हर साल 2000 हिंदू या सिख लड़कियां जबरदस्ती कन्वर्ट कर दी जाती हैं, जबरदस्ती किडनैप कर ली जाती है और उन्हें फिर बड़े उम्र के लोगों से शादी कर दी जाती। तो एक सिस्टमैटिक कैंपेन चलता आ रहा है, मल्टीपल कंट्रीज में चलता आ रहा है, और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर केरला तक होता रहा। तो आपका ये कहना है कि ये जबरन तब्दीली मजहब जो है, धर्म परिवर्तन ये होता आया है, कोई अभी जिस पर आधारित फिल्म बनाई गई है, कोई नई बात नहीं है, ऐसा चलता आया है और ये इतिहास में दर्ज है। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके डॉक्टर आशीष कौल साहब, मीडिया वेटरन है, ऑथर हैं, आप रिसर्चर भी हैं। स्वागत है आपका खास डिबेट में हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर आशीष साहब, मैं आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ। एक तरफ हम देख रहे हैं कि द केरला स्टोरी पर जहां एक तरफ सियासत चल रही है, बहस जारी है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये हकीकत है, फसाना नहीं है। डॉक्टर आशीष कौल, कैसे इस फिल्म को देखते हैं? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहां ये बहस छुड़ी हुई है, तो उधर जम्मू कश्मीर के की भी आवाज, पंडितों की आवाज उठ रही है और उनका ये कहना है कि इस स्टोरी का कनेक्शन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से भी है। आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सबसे पहला आधिकारिक जो लव जिहाद का किस्सा हुआ था, परमेश्वरी एजुटेशन जिसके ऊपर हुई थी, ये कश्मीर से हुआ था। और बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं कि जो कश्मीर में सबसे पहले जो भी देश में होता है, उसकी शुरुआत कश्मीर से ही होती है, चाहे वो हाईजैकिंग हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो लव जिहाद हो। कश्मीर बहुत पहले से, देखिए आज हम इसको पॉलिटिकल इशू या टेररिज्म से लेके जोड़ते हैं, लेकिन एक हम हमेशा ये गलती करते हैं कि हम उसको एक जो रिलीजियस प्रॉब्लम कश्मीर का रहा है, हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सिर्फ उसी की देन है। 1967 में भी यही हुआ, जब एक 16-17 साल की आप कैन यू कॉम्प्रिहेंड, देयर वाज अ 16-year-old किड, एक 16 साल की बच्ची थी, घर से निकलती है और वो कभी घर वापस नहीं आती। उसके पिता का देहांत हो चुका है, उस घर में एक बूढ़ी माँ है जो दर दर ठोकरें खा रही थी, सिर्फ इस वजह से कि उसकी बेटी का कोई पता नहीं था। और अचानक से एक ऐसा माहौल बनता है कश्मीर का कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अरे कैसे शादी कर ली? तब भी 1967 में भी एक 16-17 साल का बच्चा अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता था। जब ये बात सरकार को समझ में आई और इन कट्टरपंथियों को जब ये बात समझ में आई, तो उन्होंने उसको एक इस्लामाइजेशन का रूप दे दिया। वो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस वक्त आर्टिकल 370 एनफोर्स था और ये शादी एक स्टेट सब्जेक्ट बन के रह गई, क्योंकि सेंटर ने हाथ झाड़ दिए। सेंटर ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 370 है, कश्मीर को खास स्टेटस मिला हुआ है, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। और उस वक्त के होम मिनिस्टर चौहान साहब को आना पड़ा कश्मीर घाटी में उस एजिटेशन को सबोटाज करने के लिए। आई एम चूजिंग माय वर्ड्स वेरी केयरफुली हियर बिकॉज इट वाज नथिंग बट अ सबोटाज, बिकॉज द होम मिनिस्टर केम, ही गेव एश्योरेंसेस कि माइनॉरिटीज के साथ में जो लव जिहाद या ऐसी जो घटनाएं होती है वो नहीं होंगी और उस बेटी को वापस लाया जाएगा। ना कभी उन सरकारों ने ना कभी अपने वादे पूरे किए, ना कभी वो बेटी वापस आई। और आज जब हम ये केरल स्टोरी जब देखते हैं, तो ये उन लोगों के लिए ये एक बड़ी अजीब सी बात है। जैसे कश्मीर फाइल्स भी जब लोगों ने देखी, तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि इस मॉडर्न भारत में जहां एक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, आज फेसबुक के दौर में है, क्या ऐसी चीजें, you know, things like that are beyond comprehension of these leftists and it is beyond comprehension of a modern Indian। वो सोच ही नहीं सकता कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो जिसको ये गलत फहमी हो कि ऐसी चीजें हो नहीं सकती, उनको कश्मीर में जाके एक बार ही रहना जरूर चाहिए। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसे लोग जो हैं वो कश्मीर में आकर रहे, फिर उसके बाद उनको पता चल पाएगा कि ऐसी चीजें, उनको सेक्युलरिज्म की जो उनको बीमारी है, उसका इलाज वहां हो जाएगा, उनको कश्मीर में हो जाएगा।
जी जी बिल्कुल, उनको समझ में आएगा कि ठीक है अमित साहब, एक सेकंड में इंडिया में जो आशीष फ्रीडम साहब, एक हमारे सेकंड पास में है, लौटूंगी वो आपके वहाँ पास। पे एक खास मिलेगी। मेहमान और जुड़ चुके हैं, जावेद बेग साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वागत है आपका, वेलकम इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। माजिद हैदरी साहब के पास जाना चाहेंगे इस सवाल के साथ, क्योंकि अमित रैना को आपने सुना, आशीष जी को सुना, माजिद साहब, और 1967 की घटना से द केरला स्टोरी को जोड़ा जा रहा है कि ये इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर कश्मीर से हुई थी। जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश एक लड़की की गई थी। उस वक्त जो केंद्र में सरकार थी, केंद्र में सरकार भी कहीं ना कहीं पहुंची, उन्हें इस एजुटेशन को देखते हुए उन्हें कश्मीर का रुख करना पड़ा था। इस पर मैं चाहती हूं कि आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि कश्मीर से आप भी आते हैं। एक तरफ जब रूट्स इन कश्मीर अपने प्रतिक्रिया दे रहा है, दूसरी तरफ एक वेटरन ऑथर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो एक जर्नलिस्ट किस तरीके से इस घटना को देख रहा है और इसका कश्मीर से क्या कनेक्शन है, इस पर आपकी क्या राय? देखिए सना साहब, मैं इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि तुमने दिखाई इतनी फिल्में, सिनेमा हॉल में देश ने अमर गंवा दी। एक कमी थी नफरत के बाजार में, आपने बाइस्कोप में केरला स्टोरी लगा दी। देखिए, मैं आंकड़ों की बात करूंगा, मैं पत्रकार हूं, आंकड़ों की बात करूंगा, 3 पॉइंट रखूंगा। पहली चीज, कहा जाता है कि इस्लाम में फोर्सिबली कन्वर्शन कराया जा रहा है, तो कुरान शरीफ की एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, अर्थात हमारे मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरी चीज, हमारा संविधान आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है अपना धर्म सिर्फ प्रैक्टिस करने का नहीं, प्रोपोगेट करने का, अर्थात वो फैलाने का, तो वहां पर भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब आप एक माइनॉरिटी के प्यार को भी जिहाद का नाम दे दें, आप उसको नफरत का नाम दे दें, तो यह बेचारी माइनॉरिटी क्या करेगी? और फिर तीसरी चीज, ये जो पिक्चर जो बनी है, ये जो मनगढ़ंत कहानी बनी है, देखिए अगर आपको कहानियां नफरत की बनानी है तो एक कहानी बिल्किस बानो पे भी बना दीजिए, एक कहानी बजरंग पूनिया पर भी बना दीजिए जो दिल्ली में बैठा है इस वक्त। भाई, ये नफरत की दुकानें बंद करो और ये मनगढ़ंत कहानियां बंद करो। मनगढ़ंत कहानी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। सिनेमा हॉल में बैठ के देश तरक्की नहीं करेगा। देश तब तरक्की करेगा जब हिंदू मुसलमान प्यार, मोहब्बत और इश्क से आगे चलेंगे। और वही तो मैं हमेशा अमित राणा भाई को भी समझाता हूं, अपने दूसरे भाई को भी समझाता हूं कि भाई आपको हमारे प्यार से आपत्ति क्या है? क्यों ना मुसलमान मर्द हिंदू लड़की से शादी कर पाए? क्यों नहीं? भाई, देश का संविधान इजाजत देता है, या तो आप संविधान बदल दीजिए। आप तो इस डिबेट में आके मजाक बनाते हैं। मुझे लगता है कि कॉमेडी शो में कोई कॉमेडियन आ गए बात करने। आप पहले संविधान पढ़िए, फिर आप इस मंच पे आइए और बात कीजिए, और लव जिहाद का नाम आप लाइए कि आप प्यार को भी नफरत का नाम दे देते हैं। भाई, जब आप प्यार को नफरत का नाम देंगे, हम आगे कैसे चलेंगे? और देखिए कब की कहानी सुना रहे हैं, 60 ईयर की कहानी सुना रहे हैं, जो महिला आज इतनी बूढ़ी होगी कि शायद उसके पोते भी होंगे। देखिए, उसको आज ये इस मंच पर लाके एक तरीके से अपमानित कर रहे हैं। हमारी कश्मीरी बहन को अपमानित किया जा रहा है यहाँ पे, जो आज शायद दादी होगी, उसके पोते होंगे, बच्चे होंगे, क्या होगा, लेकिन नहीं, इन्होंने कहानी बनानी क्योंकि नफरत की दुकान इन्होंने चलानी है। लेकिन जो ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है मैं तो कॉमेडी शो में आके। हाँ जी सना साहब, ठीक है। जावेद बेग साहब, माजिद हैदरी साहब ने सीधे तौर पर कहा कि मोहब्बत दिखाई नहीं देता, नफरत को उजागर किया जा रहा है। उस घटनाओं को जिन का अब कोई लिंक नहीं बनता कि उस पर बात की जाए, उसे कहीं ना कहीं लोग उठा रहे हैं और जिस पर वो आपत्ति जताते हुए दिखाई दिए। जावेद बेग साहब, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जो बहस अब छिड़ चुकी है द केरला स्टोरी पर, तो पूरे देश में हम देख रहे हैं कि सियासत जो जोरों शोर से जारी है, तो उधर अब कश्मीर कनेक्शन पर भी चर्चा होने लगी है। रियलिटी है, पिछले 10 साल हमने देखा किस तरह आईसिस ने उनको वो मुसलमान कहते थे, लेकिन उन्होंने जो मजालिम ढाए इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। इराक और सीरिया में कुछ एथनिक माइनॉरिटीज है, जिसमें शिया आते हैं, कुर्दिश आते हैं और यज़दीज आते हैं। उनकी बच्चियों को किस तरह उन्होंने सेक्स स्लेव बनाया, और वो ये सब उन वक्तों ने मजहब के नाम पे किया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद केरला स्टोरी बनती ही नहीं। ये एक रियलिटी है। इसमें माजिद हैदरी साहब या कोई और दोस्त अपने तासुरात जाहिर कर सकता है, लेकिन नकार नहीं सकता है, नकार नहीं सकता है। ये एक रियलिटी है, इसमें हम इस रियलिटी को कोई नकार नहीं सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जी, अगर इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे उन बच्चियों को फोर्सफुली सेक्स स्लेव नहीं बनाया जाता, कन्वर्जन नहीं किए होते, तो द केरला स्टोरी नहीं बनती।
ये एक तलख हकीकत है, जिस हकीकत को, इस जहर को माजिद हैदरी साहब को या मेरे दोस्तों को पीना है। 10 साल हमने ये देखा किस तरह इराक में, किस तरह सीरिया में शिया मिनॉरिटी, यज़दी मिनॉरिटी या फिर कुर्दिश मिनॉरिटी की बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाया गया और बाज़ाब्ता मजहब का नाम दिया गया। ये एक तलख हकीकत है, इस हकीकत को कोई नहीं नकार सकता। ठीक है, तो इसे हकीकत से भी ताबीर किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। अमित रैना साहब, आऊंगी आपके पास, लौटूंगी, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी पर हो रही सियासत की, साथ ही साथ इसके कश्मीर कनेक्शन की। एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि अब ये सवाल उठने लगा है कि जब 1967 में जो घटना घटित हुई उसका अभी जिक्र करने की क्या जरूरत है, अभी वो जिक्र के दायरे में क्यों आ रही है। अमित रैना साहब, माजिद हैदरी साहब ने ये सवाल उठाया कि जब मोहब्बत की फिजा चल रही है, मोहब्बत बांटी जा रही है, तो उसको नफरत का नाम क्यों दिया जा रहा है। अमित रैना। देखिए, मोहब्बत बांटी जा रही है, मोहब्बत है, बहुत अच्छी बात है, मगर आंखें बंद करना और शुतुरमुर्ग की तरह रहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। और ये केरला स्टोरी बात सिर्फ भारत की नहीं है। जैसे आपको पहले भी कहा, अगर आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, ये तो फिल्मों की बात कर रहे थे, माजिद हैदरी सच्चाई देखना नहीं चाहते, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है 2019 की। वो कहती है 476 women were converted and taken to ISIS। ये वेस्टर्न, ये यूरोप की बात हो रही है। 4640 minors were brainwashed and taken to join ISIS। उसके बाद कहती है, वही रिपोर्ट कहती है, there are no major gender specific difference between women and men except for slight difference where women join through involvement in romantic relationships। बड़ा ही क्लियर है कि रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, उनको फिर यूज किया जाता है, उसको इमोशनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनके बाद उनको ISIS में ज्वाइन किया जाता है। ISIS में ज्वाइन करने से, और ये 3200 लड़कियों की नहीं है, 320 लड़कियों की नहीं है, 3 लड़कियों की नहीं है। हमारी बहनें अगर आज बहला फुसला कर, किडनैप होकर, अपने होशो हवास खोकर किसी और धर्म में जाती हैं और उसके बाद वो मिसयूज करी जाती हैं। ISIS में ऐसा कोई नहीं था कि किसी कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर रही थी, वो सब एक सेक्स स्लेव की तरह रखी जाती थी, उसके अलावा उनका कोई दर्जा नहीं था। जस्टिस के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, कोर्ट के साथ क्या होता है ये हम सब जानते हैं। तो ये एक ग्लोबल फिनोमेनन है। और माजिद साहब कुरान की बात कर रहे थे, कुरान की वर्स की बात कर रहे थे। समस्या यही है कि आधे से ज्यादा दुनिया, खासकर ISIS जैसे संगठन और ये जो लोग लव जिहाद में लगे, काश कुरान को मानते होते तो आज ये दिन ना देखना। ठीक है, माजिद हैदरी साहब, आंकड़ों की बात आप कर रहे थे, अभी आंकड़ों के जरिए वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने इतने देशों में इस तरह के फोर्सफुली कन्वर्जन हुए और कन्वर्जन के बाद उन्हें कहां ले जाया गया, ये सबके सामने रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे थे। जी देखिए सर, ऐसा को मेरे भाई ने बात की, कहा कि इस्लामिक स्टेट, भाई इस्लामिक स्टेट का और इस्लाम का आपस में कोई रिश्ता नहीं, ठीक वैसे ही जैसे बजरंग बली जी का और बजरंग दल का आपस में कोई रिश्ता नहीं। तो हम ऐसे कट्टरपंथी या आतंकी संगठनों को धर्म के साथ ना जोड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, बात हुई 1967 की, मैंने याद दिला दूं क्योंकि बात हो रही है पिक्चरों की। मुझे याद है वीर ज़ारा पिक्चर में हिंदू व्यक्ति दिखाया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह, और जब उससे वहां पे वकील पूछती है कि मैं आपका केस बता दूं जज के सामने कि आपका ज़ारा के साथ रोमांटिक जिहाद था, जैसे ही अभी ने नाम बताया, तो कहते नहीं आज उसकी बच्ची बड़ी हो गई होगी, आज का भी बच्चा भी बड़ा होगा। तो देखें, अमित रैना जी को अपनी सोच बदलनी होगी। जिस महिला को ये हिंदू महिला कह रहे हैं, उसी महिला के बारे में आज ये 40 साल बाद, 50 साल बाद कैसी कहानी निकाल रहे कि भाई उसे अगवा किया गया था, फिर वो पहले बताया गायब हो गई थी, और फिर किस कहानी का हवाला दे रहे हैं। जो केरला स्टोरी है उसमें पहले ने 32,000 बताया था फिगर, 32,000 लड़कियां हमारे देश की चली गई हैं, मतलब हमारी देश की सरकार पे भी थप्पड़ मार दिया था। और फिर उन्होंने कहा नहीं जी 3 गई थी, न 32,000 गई थी, न 3 गई थी, तो मन गलत कहानी। आपको ये तो है नहीं, आपको ये फिक्र नहीं है कि लड़कियां गई हैं। शर्म की बात है माजिद साहब, आपको ये फिक्र नहीं है कि चाहे 3 ही गई हो, आपको लड़कियों की फिक्र नहीं है, आपको 3200 नंबर से फिक्र है। आप ये कम से कम चलिए, ये मैं मानने को तैयार हूं कि आप ये डिनाई नहीं कर रहे कि ये होता है, चाहे कम नंबर में होता है, ये होता है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है।
मेरे भाई आप बात तो सुनिए, सबसे पहली चीज ये पिक्चर है, और वो भी कमर्शियल पिक्चर है, ना डॉक्यूमेंट्री है, ना अदालत का एफिडेविट है। तो ये आप अदालत क्यों इतना रिएक्शन में कर रहे हैं? एफिडेविट नहीं है, ये आप क्यों इतना रिएक्शन कर रहे हैं? मनगढ़ंत कहानी को आप बेच रहे हैं, और पहली मनगढ़ंत कहानी पे एक हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ने 300 करोड़ कमाए, और अब ये दूसरे प्रोड्यूसर साहब भी ऐसे ही कमाएंगे, और आप इनका प्रचार करेंगे। भाई क्यों देखें हम ये पिक्चर, क्यों हम उस ऐसे नफरत के प्रचारक को हम पैसा दिलाएं? कितना पैसा कमाया उसने? क्या एक मेरे पंडित भाई को उस पिक्चर में से मिला? कश्मीर फाइल्स का 1 रुपया उस पंडित भाई को मिला? नहीं मिला। सिर्फ विवेक अग्निहोत्री ने पैसा कमाया, उसने अपनी किस्मत चमकाई, और आज आप दूसरे को यहां किस्मत चमकाने हैं। भाई हमें नफरत की कहानियां नहीं चाहिए, हमें प्यार, इश्क और मोहब्बत चाहिए इस देश में। ये आप जब गुजरात रॉयट्स को लेकर फिल्में बनी थी तब तो ये आपके तब तो आपके अंदाज ही ना थे। आज तो अंदाज ही आपके बदले हुए नजर आ रहे हैं। परिजानिया पे लेकर तो आपने ये नहीं कहा था, खाकी को लेकर तो आपने ये नहीं कहा था। जब गुजरात दंगों पे फिल्में बनी, देखिए सच्चाई से मुंह मोड़ना सबसे आसान काम होता है माजिद हैदरी साहब। सच्चाई को झेलना और उसके बाद उसका कोर्स करेक्शन करना, उसके लिए कलेजा चाहिए होता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। और उम्मीद मैं यही करता हूं आपसे भी, खुद से भी और हर भारतीय से, कि सच्चाई पहचाने और कोर्स करेक्शन पे जाए। मेरी आपसे विनती होगी, कश्मीर एक दफा आइए, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, हम आपकी खिदमत करें। अच्छे मैं अपने घर में आऊंगा, आपसे मेहमान नवाजी क्यों कराऊंगा? ठीक करें। मैं अपने घर पे आके आपसे मेहमान नवाजी क्यों कराऊंगा? आप मेरे घर आइए और मेहमान नवाजी करिए। ये आपने तो पहले निकाल दिया मुझे। सोच है माजिद हैदरी, बिल्कुल यही सोच की समस्या है। यही समस्या है कि आप मुझे बेघर करके ये जब फिल्में जब बनती हैं तो इस पर कहीं ना कहीं बहस मुबाहिसा भी शुरू हो जाता है। आप चूंकि ऑथर भी हैं, ये फिल्म ऐसे ही नहीं बनती है, रिसर्च किया जाता है, फिर उसके बाद ये फिल्में बनती हैं, लेकिन उसमें कमर्शियल चीजें भी डाली जाती हैं। तो इसका हकायक से, हकीकत से कुछ नाता होता है या नहीं होता? जैसे कि माजिद साहब ये कह रहे थे कि हम तो नहीं देखेंगे, अगर नफरत भरी कहानी तो हम क्यों देखें, और नफरत के प्रचार को क्यों आगे बढ़ाएं? कुछ कपल ऑफ पॉइंट्स आई थिंक व्हिच ही मेड, आई थिंक दे नीड टू बी एड्रेस, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि रेटोरिक में पॉइंट्स रह जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है? लव जिहाद किसको कहते हैं? एक आदमी एक देयर इज नो हार्म व्हेन 2 पीपल फॉल इन लव। आप अगर घर में कुत्ता भी रखे, आपको उससे भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन धोखा देके किसी को मोहब्बत करवाना, यहां पे सवाल वो है। सवाल ये नहीं है कि कोई धर्म किसी को किसी से प्यार करने की इजाजत देता है, नहीं देता है। These are all tragic and absolutely diversionary tactics. सवाल वो है ही नहीं। सवाल ये है कि क्या आप किसी को धोखा देके उससे प्यार करवा रहे हैं? क्या कोई धर्म उस चीज की इजाजत देता है? कोई धर्म ऐसी इजाजत नहीं दे सकता। मुझे इस्लाम के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, आई कैन नॉट स्पीक इंटेलिजेंटली फॉर दैट, बट आई डाउट एनीबडी विल बी गिविंग फ्रीडम टू चीट समबडी इनटू लव। सो जो ये केसेस है, जो हम खासकर चाहे वो केरला स्टोरी की बात हो या परमेश्वरी एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, यहाँ धोखाधड़ी की बात हो रही है, यहाँ फ्रीडम ऑफ कंसेंट नहीं है। और एक 16 साल की बच्ची का कौन सा कानून इस बात की इजाजत देता है कि 16-17 साल की बच्ची अपने हिसाब से? तो कहना ये सीधे तौर पर आप लोगों का ये है कि अगर धोखाधड़ी करके इस तरह किया जाता है तो जाहिर सी बात है वो कानूनी दायरे में आना चाहिए। और वहीं हमें जानते हैं कि कानून इसकी इजाजत देता है कि पसंद की शादी की जाए, इसके लिए आईन भी है, आईन इजाजत देता है। माजिद हैदरी साहब, चूंकि जब बात लव जिहाद की हो रही है तो लव जिहाद के टर्म से आप बखूबी वाकिफ होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने जरिए बताएं कि लव जिहाद को क्या समझा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अलग बहस का मौजू है। लव जिहाद को एक अलग तरीके से भी कहा जाने लगा है, अलग तरीके से इसकी तशरीह की जाने लगी है। मैं चाहती हूँ, जैसे कि अभी आशीष साहब ने कहा कि लव जिहाद एक ऐसी चीज है जिसके जरिए धोखाधड़ी करके दूसरी लड़कियों को फंसाया जाता है, फिर उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा किया जाता है, झूठ बोला जाता है। जावेद बेग साहब। या फिर नफरत करना एक कंप्लीट इंडिविजुअल चॉइस है, उसमें हमारे मुल्क की जो होली कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अलाउ करती है। लेकिन एक ग्लोबल कंस्पिरेसी के जरिए एक मजहब की बच्चियों को, जो बच्चियां एक पर्टिकुलर मजहब को फॉलो करती हो, उन्हें टारगेट करना, ये एक ग्लोबल इशू है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और इसके पीछे एक माइंडसेट भी है। वो माइंडसेट
आउटगोइंग के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। मतलब अगर उस मजहब की बच्चियों को दूसरे मजहब के बच्चों के साथ अगर इसी तरह का रिलेशन रहे या शादियां करे, हाँ। उस वक्त वो बवाल मचाते हैं, बल्कि उनको बिल्कुल ठीक है। डिसओन कर देते मैंने हैं। टर्म को अब लेकर अगर आपसे कोई सवाल लड़की- किया था, आप अब उसकी अगर गहराई कोई में चले गए लड़की कि आती है, ऐसा उनका होता है और mindset वैसा है। होता है। टर्म पर भी बहुत सारे लोग अब इख्तलाफात रखते हैं। माजिद हैदरी साहब सर हिला रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं? आपका लास्ट कमेंट, उसके बाद डिबेट क्लोज करूंगी। माजिद जी साहब। देखिए सना साहिबा, मैंने पहले ही कहा, मैं फैक्ट की बात करता हूं। किशोर कुमार साहब ने मधुबाला से शादी अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के की थी। क्या आज हम 70 साल बाद, 80 साल बाद ये कहें कि किशोर कुमार साहब ने मधुबाला को धोखा दिया था? भाई ये किस तरीके की विचारधारा आप लोगों के दिमाग में आ गई है? थोड़ा अपना दिमाग को आप लोग रिफ्रेश कीजिए। हम लोग अम्बेडकर के संविधान से चलते हैं, हम आपके इन तांत्रिक विद्या से नहीं चलते जो आपने लिया ये कि आप प्यार मोहब्बत को भी जिहाद का नाम देते। हम जमीन खरीदे, आप लैंड जिहाद कहते हैं, हम खाना खाएं और फूड जिहाद कहते हैं। He's absolutely wrong. He's misleading the whole conversation. This is not the conversation. This is absolutely wrong. What you're saying is totally wrong. You're taking the conversation to a different dimension altogether. ये points है ही नहीं। जो आप ठीक है। कह रहे हैं ये टोटली सरासर गलत बात है। ठीक है, तो ये ऐसा मौजूद है जिस पर बहस और हो सकती है, क्योंकि माजिद साहब का अलग स्टैंड है, तो वहीं आशीष साहब और अमित राणा साहब का अलग स्टैंड है। तो सोशल एक्टिविस्ट जावेद बेग ने अपनी तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का करना चाहेंगे अदा, क्योंकि अब वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि कई और सवाल आप सबसे किए जाएं। बहुत शुक्रिया इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ जेके रिच प्राइम टाइम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। अब तक देखते रहिए News 18 JK Rich। नमस्कार।